बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे के साथ आपका मेज़बान असगर फ़हीम। रजब भट्ट व्लॉगर है या डॉन है जनाब। हाथों में जनाब टैटू बनाए हुए हैं, 13 लाख की घड़ी पहनी हुई है, बहन और बेटियों को दिखाता है। ज़रा ये रिहान तारिक और रजब भट्ट की पोस्ट कार्ड सुने, उसके बाद बात करते हैं। फैमिली व्लॉगर है और फैमिली व्लॉगिंग हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। अपनी माओ बहनों को दिखाना, बेडरूम्स दिखाना, फैमिली पूरी दिखा देना, दुपट्टा लिया हुआ है नहीं लिया हुआ क्या है, ये सब ये दिखा के पैसे कमाते हैं आप। इसका मतलब है किसी ने दुरुस्त कहा है 2 रोज पहले, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं क्योंकि व्यूअरशिप डाउन हो रही है। मुझे एंड देखना है, ये मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा हूँ, मुझे एंड देखना है। इज इट अ थ्रेट? गले में चेन है, दोनों हाथों पे टैटू बने हुए हैं, 13 लाख की घड़ी पहनी हुई है। अब रजब भट्ट को व्लॉगर है या डॉन है? नहीं भाई, देखें कैसे शोल्डर्स डाउन, टांग नीचे करके बैठा हूँ। आपने सबको टांग ऊपर रखी, मुझे आप डाउन लग रहे हैं। आपकी जो फॉलोइंग है उसके अंदर एक तासुर है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे तो बहुत फॉलो करते हैं रजब भट्ट। 24 से लेके 35 ईयर्स के जो लेडीज़ और फीमेल्स हैं वो 48%, 50 प्लस भी हैं, कोई 8-9% 50 प्लस भी हैं। वो बुजुर्ग माइयाँ। शादी के बाद आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ? मेरी मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी। ये आपने अपने ब्लॉग में कहा था ना, योर वाइफ आई मीन शी प्रूव्ड टू बी द लकीएस्ट वुमन फॉर नो यू। डाउट, मेरा जब निकाह हुआ था उनसे, ईमान अपना रिज़्क जो है वो लेके आई थी, नो डाउट इन इट। व्हील चेयर पे बैठ के तवाफ हो रहा है, दोस्तों के साथ थे आप सऊदी अरब में। हाँ, मैं मानता हूँ कि जवान जाना है, हमें नहीं बैठना चाहिए। अहलिया को दुबई नहीं लेके गए आप? मेरी एमिरेट्स आईडी पे अम्मा का और बाबा का ऐसे आ गया। नहीं, लेकिन आपकी एमिरेट्स आईडी पे मिसेस का वीजा भी आ जाना चाहिए था। नहीं, आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि बकौल रजब भाई, हाँ, वो उसको यकीन नहीं था ना मेरे पे। बकौल रजब भाई उसको कैसा मुझ पे हुआ? यकीन नहीं था। तासुर क्या है? तासुर ये है कि यूके जाने से पहले आपका रिलेशनशिप वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा था। यूके जाने के बाद मामला तब्दील हो गया। मैं खुल गया, मैं बोल पड़ा ना, मैं आज तक बोला नहीं हूँ, मैं बोल पड़ा, मैं खुल दिया अगर, तो घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर पे मेरी बेगम रही है। आपको इसका मलाल है? आपकी उनसे फोन पे बात होती थी? अब आज कोई आए, 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं। वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजी है ना? आउट इन द पब्लिक। नहीं, वो तो 2 निकले हुए हैं और भी देयर नथिंग भाई। 40-50 मैसेजेस हैं। आप पे एक एलिगेशन भी तो है, आप लोगों को पैसे देते हैं। जो फैंस यहाँ पर गालियाँ निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है। उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बन रहे हैं। वो अपने बेटे से कितनी बार मिला है? तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। नहीं, लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? आपने अपनी अहलिया को चीट किया और आप अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेट भी करते हैं? किसी और ने तो फिलहाल दरवाज़ा उसका चूज़ नहीं किया था। वेरी नेक्स्ट डे मेरा ब्लड, मेरा रिलेशन, मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसको आप कह रहे हैं मेरा ब्रदर इन लॉ, उसके साथ बैठा हुआ था, जिसने उसकी माँ की, उसकी बहन हाँ, वो की, वीडियो मैंने देखी है। उसकी बहन की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे बाप की वीडियोस एआई बनाई, उनको नचवाया, और मेरा ब्रदर इन लॉ उसके साथ मैच में बैठा हुआ था और उसको कह रहा था आप मेरे मुर्शिद हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूँ। अब ऑन वहाँ पर कोई धड़े का बंदा होता, ऑन कोई वहाँ पर नस्ली बंदा होता, तो ऑन कहता चलो निकल, तुम उनको था फेम दमेगा। 12 दफा उसके पास गया, जाके कहता आप मेरे मुर्शिद हैं, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। हाँ, वो रजब भाई ने गलत किया। लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है। भाई खुदा की कसम, मुझे पता कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता। जब इसने कहा था ना नहीं आ रही है घर, तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा था आके ले जाऊंगा मैं अपने बच्चे को भी और जी, मैसेज को भी ले जी, जाऊंगा। तब आप मुझे गए ये नहीं। मैसेजेस नहीं आए थे भाई। मेरे तो ड्राइवर ने भी ये कहा कि उनसे बता दीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि आपकी वजह से हम खामोश रहे। मेरे यार दोस्त, मेरे यारों दोस्तों की बेगमें सब फॉर यू पे नचवाई
और अपने मुंह से आपने कहा कि मैं तो फिर एआई चलावांगा। वो कहते हैं मेरे से बात आपने तब करनी है जब आपके पास 11-1200 करोड़ होगा, उससे पहले बात नहीं करनी। भाई मेरे पास भी है 11-1200 करोड़, मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं उनके पास है 11-1200 करोड़। भाई ये फितनातुल हिंदुस्तान है। भारतीय एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है। अब नहीं छोड़ूंगा भाई, नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस रहा। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं उस पर तो फिर मुल्क की एजेंसीज नहीं छोड़ेंगी। तो एक वो आपकी है ना गर्दन में सरिया, जो आप किसी की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते, वो बड़ा बेहतरीन निकलेगा इंशाल्लाह। और जो बात दूसरी अब ये कर रहे हैं ना, ये बैठे जैसे आप जहाज में बैठे, आपने कहा जी वो डर नहीं देना, ये जो मुंह के आप स्टाइल बनाते हैं। कैमरे आगे कर रहे हैं, सलाम ले रहे हैं, रजब भट्ट साहब ने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, वालेकुम सलाम या कुछ भी। तो मैं पूछना चाहूंगा ये एटीट्यूड है या उस वक्त जल्दबाजी थी? Why are you so arrogant? एरोगेंट मैं? टांग आपने ऊपर रखी हुई है हम भी, और मुझे एरोगेंट कह ये रहे तो हैं। मेरा स्टाइल है ना। मिंसा करते रहते हैं, लेकिन जबकि आपको चाहिए कि आप केवान सुल्तान का नाम लें, उससे प्यार करें, क्योंकि वो आपका असल में हकीकत में आपका बेटा वही है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कॉल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक यू प्रेशियस। जिम्मेदारियां इंसान को कीमती बनाती हैं। दरवाज़ा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन करना है काट लो। I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. जी नाजरीन, आपने इस मुख्तसर वीडियो जो इस इन दिस वीडियो के नाम से है, आपने उसमें देखा कि इस पर वो बाकायदा ये सवाल करता है कि वजह क्या है कि आपने जनाब हाथों पे टैटू बनाए हुए हैं, अपने आप को डॉन बना के पेश करते हो और इतनी जनाब महंगी घड़ियां पहनते हो, तुम जनाब व्लॉगर हो या डॉन हो या क्या हो। इसके अलावा वो कहता है कि जनाब ये कौन सी व्लॉगिंग है कि जनाब औरतें आप जनाब दिखाते हैं, घर वालों को दिखाते हैं, कभी दुपट्टा है कभी नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में अपनी खातून को दिखाना। और फिर यहाँ पे एक और सवाल करता है कि जनाब आपको तो जनाब छोटे बच्चे देखते हैं, बड़ी औरतें नहीं देखती। वो कहता है नहीं, कुछ बड़ी औरतें भी देखती हैं। इसके अलावा जो ख़ास बात है इस सारे मामले में वो ये है कि अपने फैमिली मामलात को डिस्कस करना। वो कहता है कि जनाब मैं खुद तंग आ गया हूँ इस घर से। सबसे पहले तो जनाब वो अपने बरादर-इन-लॉ के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है कि जनाब उसने जनाब ये चीज़ें दुनिया के सामने ला के रखी हैं, तो मैं तो इन चीज़ों से तंग आ गया हूँ। और बाकायदा इतराफ़ करता है, तो मैंने तो खर्चा भी उसका बंद कर दिया है और शायद अब मैं इस घर को ज़्यादा देर नहीं चला पाऊँगा। तो बहरहाल ये एक अजीब सा मामला है। जब से ये व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें आई हैं, तो फैमिली के मामलात अगर हम सोशल मीडिया पे डिस्कस करेंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर ये चीज़ें पूरी दुनिया के सामने होंगी। फिर हम कहते हैं कि जनाब मैं तो इस घर से तंग आ गया हूँ। तंग तो आना है कि जब आप खुद इब्तिदा करते हैं तो फिर आप ओपन हो जाते हैं। जब अपने घर दिखा दिया, घर का कोना कोना दिखा दिया, बहन और बेटी और वालदा और बीवी को जनाब दुनिया के सामने पेश कर दिया, फिर उसके बाद तो आपने डिस्कस होना ही होना है। अगर आप इन चीज़ों से पहले ज़रा एतराज़ करते तो फिर बाद में आप लोगों पे गिला करते कि जनाब हमारे इन मामलात को ओपन नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं भी इस हक़ में हूँ कि अब घर के जो मामलात हैं, फैमिली के जो मामलात हैं, वो ओपन तो नहीं होने चाहिए, वो पर्दे में रहना ज़्यादा बेहतर है।